Hello students, in this video we will discuss the next topic. So let me start here. We will understand here what are longitudes. Students, अगर हमें किसी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन का पता करना है तो सिर्फ लैटिट्यूड का पता होना ही काफ़ी नहीं है। जैसे टोंग आइलैंड जो पैसिफिक ओशन में है और मॉरिशस आइलैंड जो इंडियन ओशन में है, ये दोनों एक ही जगह सेम लैटिट्यूड पर है, 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर। तो जैसे हमने इक्वेटर को रेफरेंस पॉइंट माना था और उससे पता लगाया था कि लोकेशन नॉर्थ में है या साउथ में है, सिमिलरली हमें एक और रेफरेंस पता होना चाहिए जो हमें ये बताए कि कोई जगह रेफरेंस लाइन के ईस्ट में है या वेस्ट में। इस रेफरेंस लाइन को मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इन सब के बीच का मेजर डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड में किया जाता है। ये सारी जो लाइंस हैं ये सेमी सर्कल होती हैं और इनका डिस्टेंस इक्वेटर की तरफ ज़्यादा होता है और जैसे जैसे ये लाइंस पोल्स की तरफ जाती हैं तो ये सब मिल जाती हैं। एंड लैटिट्यूड जैसे कि हमने पढ़ा सब अलग अलग साइज़ के होते हैं, बट लॉन्गिट्यूड सब सेम साइज़ के होते हैं। तो हम किस लाइन को रेफरेंस बनाएं? इसमें तो सारी लाइन एक जैसी हैं। तो ऐसे में यूके में ग्रेनिच जगह है, तो जो लॉन्गिट्यूड ग्रेनिच से जा रहा है हमने उसे रेफरेंस माना। इसकी वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है। इसके ईस्ट की तरफ जो लॉन्गिट्यूड जाता है हम काउंट करते हैं 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, ऐसे करके 180 डिग्री ईस्ट तक। सिमिलरली वेस्ट की तरफ जो लॉन्गिट्यूड हम उसे 1 डिग्री वेस्ट और 2 डिग्री वेस्ट ऐसे करके 180 डिग्री वेस्ट तक काउंट करते हैं। मीन्स जो 180 डिग्री ईस्ट है और जो 180 डिग्री वेस्ट है वो सेम ही लाइन पर है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। जो भी जगह प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में होगी उसे हम ई से डिनोट करेंगे, जो वेस्ट में होगी उसे हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। दोनों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलकर जो बॉक्स बनाते हैं उसे हम ग्रिड कहते हैं। तो अगर आपको किसी जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है तो आप इजीली बता सकते हो वो जगह कहाँ पर है। स्टूडेंट, नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। हम सन से पता लगाते हैं कि कितना टाइम हो रहा है। जैसे अगर सन ईस्ट की तरफ है और राइज हो रहा है तो मॉर्निंग का टाइम है, और अगर सर के ऊपर है तो दोपहर का टाइम है, और अगर वेस्ट की तरफ है तो शाम हो रही है। तो ऐसे हम किसी भी जगह का लोकल टाइम बता सकते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, तो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की कंट्रीज़ में पहले सन की रेज जाती हैं, देन प्राइम मेरिडियन पर आती हैं, उसके बाद वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर जाती हैं। मींस प्राइम मेरिडियन से अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम बढ़ता जाएगा, अगर आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम कम होता जाएगा। अर्थ जब पूरा चक्कर लगाता है एक दिन में, मीन्स 360 डिग्री घूमता है 24 आवर्स में। दैट मीन्स हर घंटे में 15 डिग्री घूमता है और हर 4 मिनट में 1 डिग्री। तो अगर ग्रेनिच में 12 बज रहे होंगे तो 1 डिग्री ईस्ट पर टाइम 4 मिनट आगे होगा, मीन्स 12 आवर 4 मिनट्स हो रहे होंगे, और 1 डिग्री वेस्ट में 11 आवर 56 मिनट्स। सेम अगर 15 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम का डिफरेंस 1 आवर हो जाएगा। अगर ग्रेनिच में 12 ओ क्लॉक हो रहा होगा तो 15 डिग्री ईस्ट में 1 ओ क्लॉक हो रहा होगा और 15 डिग्री वेस्ट में 11 ओ क्लॉक हो रहा होगा। पूरा 1 घंटा पीछे और 1 घंटा आगे। नाउ व्हाट अबाउट 180 डिग्री? उस लाइन में क्या टाइम हो रहा होगा? ग्रेनिच और 180 डिग्री लाइन पर 12 आवर्स का डिफरेंस होता है। तो ग्रेनिच में दोपहर के 12 बज रहे होंगे और 180 डिग्री वाले लाइन पर जो भी प्लेसेस होंगे उन सारे प्लेसेस पर रात के 12 बज रहे होंगे। Now we'll discuss here last topic, that is why do we have standard time. And see the Indian map, इसमें गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट दिखाया गया है। दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच में 29 डिग्री का डिफरेंस है। हमने देखा 15 डिग्री के डिफरेंस पर 1 आवर का डिफरेंस आता है, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 आवर का डिफरेंस होगा। तो ऐसे में जब सब अपना लोकल टाइम फॉलो करेंगे तो गुजरात में अगर 2 बज रहे होंगे तो अरुणाचल प्रदेश में 4 बज रहे होंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कैसे प्लान करेगी और ट्रेन्स कहाँ का टाइम दिखाएंगी? तो इन सब में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इंडिया में हम लोगों ने बीच की लाइन को फाइंड किया।
82.5 डिग्री ईस्ट, जो कि इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है। तो इस लाइन पर जो टाइम होता है वही हम पूरे इंडिया में मानते हैं। तो ये जो लाइन है इसका डिफरेंस ग्रीनिच के टाइम से 5 आवर 30 मिनट्स आगे है। मीन्स अगर ग्रीनिच में 12 बज रहे होंगे तो हमारे इंडिया में 5:30 हो रहे होंगे, और इसी टाइम से हम पूरे इंडिया का टाइम पता करते हैं, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। कुछ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड होते हैं, मीन्स बहुत सारे लॉन्गिट्यूड आते हैं। जैसे रसिया, यूएसए, ये कंट्रीज़ काफ़ी बड़ी होती हैं और इनके टाइम में ईस्ट से वेस्ट तक बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ऐसी कंट्रीज़ एक नहीं बहुत सारे स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करती हैं। स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट हियर। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड टेक केयर।